क्या आप भी कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर एंड ट्विन प्राइम नंबर? तो बेटा ये वीडियो आपके लिए ही है। अब सारी दूर होंगी ऐसी आपकी कमी, क्योंकि आप जुड़ चुके हैं विद एम्स एकेडमी। हेलो गाइस, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो बेटा आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि क्या होता है डिफरेंस प्राइम नंबर्स में, को प्राइम नंबर्स में एंड ट्विन प्राइम नंबर्स में। तो बेटा इन तीनों को समझने के लिए हमारे लिए एक चीज़ बहुत ही ज़रूरी है समझना, एंड दैट इज़ फैक्टर्स। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे कि मैं आपसे कहूँ 6 के फैक्टर्स बताइए आप, तो सिंपली बेटा आपको ये देखना है कि 6 किस किस से डिविजिबल है, या फिर आप ये बोल दीजिए कि 6 किस किस के टेबल में आता है। तो भाई 6 आता है 1 के टेबल में, 6 आता है 2 के टेबल में, 6 आता है 3 के टेबल में, एंड 6 आता है बेटा किसके टेबल में? 6 के टेबल में। सो फैक्टर्स ऑफ 6 आर 1, 2, 3 एंड 6। कहने का क्या मतलब है? जैसे कि मैं इसकी बात करूं कि अगर मैं 6 को 2 से डिवाइड करूं तो बेटा 2 3 6 और रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। इसका मतलब यह है कि जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो नंबर इस वाले नंबर का फैक्टर होता है। ठीक है, अब बेटा बात करते हैं प्राइम नंबर की। बेटा प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 एंड सेकंड इट इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल जैसे कि बात करूं मैं 3 के बेटा कौन कौन से फैक्टर होते हैं? 3 किस किस के टेबल में आता है? एक तो 1 एंड सेकंड इज 3। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर है जिसके टेबल में आता हो? नहीं आता है। तो बेटा ये क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक है, और क्या हो सकता है? जैसे कि 5 किस किस के टेबल में आता है? 1 एंड 5। तो बेटा इसके भी कितने फैक्टर्स हैं? 2, 1 एंड इटसेल्फ। और क्या हो सकता है? जैसे कि 7, जैसे कि 11, जैसे कि 13, जैसे कि 17, जैसे कि 19, जैसे कि 23। ये सारे के सारे बेटा एग्जाम्पल्स हैं किसके? प्राइम नंबर्स के। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट नंबर, को प्राइम नंबर्स की। बेटा को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? कोई भी बेटा ऐसे 2 नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो? 1 हो। मतलब कि जब आप दोनों को साथ में देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ किससे डिविजिबल हो? 1 से। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं बात करूं 3 एंड 5, तो देखो ये किस किस के टेबल में आता है? 1 एंड 3। ठीक है, और ये किसके टेबल में आता है? 1 एंड 5। तो बेटा इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? 1। इसका मतलब यह है कि जब साथ में 2 प्राइम नंबर्स आते हैं तो बेटा वो क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स भी होते हैं। अब बात आती है सर क्या हमेशा प्राइम नंबर्स ही को प्राइम नंबर्स होंगे? बेटा ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जैसे कि बेटा मैं यहां पे 4 ले लूं तो बेटा इसके फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 1, 2 एंड 4। लेकिन बेटा अगर मैं बात करूं इनका कॉमन फैक्टर क्या है, तो बेटा कॉमन फैक्टर अभी भी क्या है? कॉमन फैक्टर बेटा अभी भी क्या है? 1 ही है। इसका मतलब यह है कि ऐसा भी हो सकता है कि बेटा एक प्राइम नंबर हो और दूसरा प्राइम नंबर ना हो, लेकिन कलेक्टिवली इस पेयर को हम क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर्स। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं अगर 4 को मैं 5 से डिवाइड करूं तो क्या ये डिविजिबल है? क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? अगर ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो इन दोनों को बेटा हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जरूरी है सर कि एक प्राइम हो और दूसरा प्राइम ना हो? बेटा ऐसा भी जरूरी नहीं। जैसे कि मैं बेटा 9 ले लूं, ठीक है, 9 के फैक्टर्स बेटा कौन कौन से होते हैं? 9 किस किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है एंड 9 के टेबल में भी आता है। लेकिन बेटा इन दोनों का कॉमन फैक्टर अभी भी क्या है? 1 ही है। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर अभी भी क्या है? 1 है। इसका मतलब यह है कि ये दोनों सिर्फ 1 से डिविजिबल हैं। या फिर बेटा इन दोनों को मैं डिवाइड करके लिखूं तो ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है। तो बेटा ऐसे पेयर को हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट नंबर। तो बेटा बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट नंबर की तरफ, एंड दैट इज ट्विन प्राइम नंबर। कहने का क्या मतलब है बेटा? ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो? 2 हो। फॉर एग्जाम्पल 3 एंड 5। अगर बेटा मैं इन दोनों को माइनस करूं तो आंसर क्या आएगा? 2। जैसे कि
5 and 7, तो बेटा अगर 7 - 5 करूंगा तब भी आंसर क्या आएगा 2। जैसे कि 13 and 11, ये दोनों देखिए प्राइम नंबर भी हैं और दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 2। तो बेटा ट्विन प्राइम नंबर होने के लिए दोनों ही नंबर्स का प्राइम नंबर होना बहुत ज़रूरी है और साथ के साथ उन दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 2 होना चाहिए। तो बेटा हम ऐसे पेयर्स को क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं। आई होप कि आपको तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि क्या होते हैं प्राइम नंबर, क्या होते हैं को प्राइम नंबर्स और क्या होते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। लेकिन कुछ बेटा छोटी मोटी और बातें हैं जो भी मैं इसी वीडियो में क्लियर करना चाहता हूं, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आपको जब भी प्राइम नंबर के बाद की बात आएगी तो आपके माइंड में होने चाहिए, पहली बात तो यह है 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। वाई, रीजन इज वाई। इसका रीजन क्या होगा बेटा, मैंने आपको क्या बताया, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स हो, लेकिन बेटा 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है 1, दैट्स वाई it does not consider in prime numbers. Okay, so the very first point is 1 is neither prime nor composite. बेटा composite नंबर क्या होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं, जिसके बेटा 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों। फॉर एग्जांपल 12 बेटा किस 12 के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, 1 2 3 4 6 एंड 12। तो बेटा जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों उसको हम कॉम्पोजिट बोलते हैं। तो देखो ना ही इसके फैक्टर 2 से ज्यादा है ना ही 2 है, इसीलिए 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। समटाइम्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिक नंबर। ओके, अच्छा 1 से जब शुरू नहीं होगा तो बेटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा 2। सो द 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। एंड द थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज that 2 is the only even prime number. 2 is the only even prime number। ठीक है, इसके बाद जो भी नंबर्स आते हैं वो सारे के सारे बेटा क्या होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और सारी बातें क्लियर भी हो गई होंगी। और अगर क्लियर हो गई तो बेटा वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, बिकॉज मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।